जय महाकाली सभी साधकों को जय माता दी। आज का साधकों टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबके मन में सवाल चलता होगा, वैसे तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है मंत्र कैसे सिद्ध होता है और सिद्ध मंत्र से काम कैसे लेते हैं। बहुत सारे साधकों के मन में ये सवाल रहता है कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है, उस सिद्धि से काम कैसे ले, यह हमें पता ही नहीं है हमारा मंत्र सिद्ध हो गया कि नहीं। देखो साधकों, सिद्धि प्राप्त करना एक बिल्कुल अलग विषय है, मंत्र को जागृत करना एक बिल्कुल अलग विषय है। आज मैं आपको बताता हूं मंत्र को जागृत करने की विधि। सबसे पहले हम चेक करेंगे। देखिए, किसी भी मंत्र का पुरुष चरण होता है। पुरुष चरण वो जहां से आपने मंत्र लिया है वो गुरु आपको बताता है, या आपने जिस पुस्तक से मंत्र लिया है उस पुस्तक में उसका पुरुष चरण लिखा होता है। वैसे जो बेसिक है, जो हर मंत्र का एक पुरुष चरण है, वो 1.25 लाख का है। आपको किसी भी मंत्र को 1.25 लाख बार जपना है। हाँ जी, अगर आपने साधना करनी है तो आपका चलते फिरते जाप काउंट नहीं होगा। ठीक है जी, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। अगर आपने कुंडलिनी जागृत करनी है और वैसे जप रहे हो तो आपका खुला जाप काउंट हो जाएगा। पर अगर आपने साधना करनी है तो आपका चलता फिरता जाप काउंट नहीं होगा। आपको आसन पर बैठकर विधिवत एक जगह बैठकर ध्यान लगाकर अच्छे से मंत्र जाप करना होगा, वही आपका काउंट होगा। 1.25 लाख जाप आप कीजिए एक मंत्र का। उसके बाद उस मंत्र के दशांश का हवन कीजिए, तर्पण कीजिए, मार्जन कीजिए, कन्या पूजन कीजिए। ये 10-10% होता रहेगा। जैसे कि 1,25,000 आपने जपा, 12,500 का आपने हवन कर दिया, 1250 का आपने तर्पण कर दिया, 125 का आपने मार्जन कर दिया और 12.5 यानी कि कुल मिला के 13 या 15 कन्याओं को आपने खाना खिला दिया। फिर आपका वो मंत्र जागृत हो जाएगा, मंत्र आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। ये पूरी प्रोसेस है एक मंत्र के पुरुष चरण, किसी भी मंत्र के पुरुष चरण की। इसके बाद मंत्र आप धाम से भी ले सकते हैं, दीक्षा लेकर हम आपको मंत्र देते हैं, उससे आप अपना काम करवा सकते हो। एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे देनी थी कि जो साधक मंत्र चिकित्सा में इंटरेस्टेड है, जो साधक गद्दी लगाना चाहते हैं, गद्दी ना भी सही, जो साधक मंत्र से लोगों का इलाज करना चाहते हैं, या जो साधक भटक रहे हैं, किसी भी जगह उनको आराम नहीं मिल रहा, वो खुद का ही इलाज घर पे करना चाहते हैं, तो आप महाकाली धाम से सीख सकते हैं। महाकाली धाम इकलौता ऐसा धाम है जो आपको सच्चे तरीके से और साफ सात्विक तरीके से मंत्र से काम लेना सिखाएगा और 11 दिनों में आपको इतना परिपक्व बना देगा कि आप मंत्र से काम ले सकोगे। मंत्र से आप आगे खुद का और लोगों का इलाज कर पाओगे। बस जो विधि हम बताएंगे उस विधि को फॉलो करना है। 1 अप्रैल से ये बैच शुरू होने जा रहा है। अधिक से अधिक लोग जुड़े, क्योंकि मेरे पास इससे बहुत ज्यादा वो रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, बहुत ज्यादा सीटें जल्दी फिल हो जाती हैं, तो जल्दी से जल्दी भाग लेने की कोशिश कीजिएगा। 1 अप्रैल से शुरू है, रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू है। जय महाकाली। अब इसके बारे में और जानकारी आप व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हो, नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। इसके बाद मैं आपको जरूरी चीज एक और बता देना चाहता हूं, मंत्र चिकित्सा के ऊपर ही। अब आपने पुरुष चरण कर लिया, एक मंत्र को जागृत कर लिया, क्या उस मंत्र की आपको सिद्धि मिल गई? जी नहीं, सिद्धि एक बहुत अलग लेवल का विषय है। मंत्र जागृत होने से क्या होगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर भगवान की कृपा हुई तो हो सकता है कुछ कुछ चीजें आपको आभास होने शुरू हो जाए, कुछ कुछ चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाए, पर बहुत कम चांस है। 1.25 लाख एक मंत्र का जाप करते करते आपको सिर्फ कुछ हल्के फुल्के अनुभव होंगे, पर मंत्र आपका जागृत हो जाएगा। अगर आप किसी का झाड़ा करोगे और आप में खुद के 2 घंटे रोज का जप करते हो अपने लिए, तो आप किसी का झाड़ा कर सकते हो, किसी को हील कर सकते हो मंत्र से। वो मंत्र आपका काम करना शुरू कर देगा। पर उससे पहले, किसी का भी उतारा करने से पहले ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, खुद का कवच, खुद का गुरु होना बहुत जरूरी है। आप जागृत मंत्र से जो आपको लाभ होंगे वो क्या होंगे कि अब आपका मंत्र सिद्धि की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपने 1.25 लाख का पुरुष चरण कर लिया, फिर आपका चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते सारा जाप सिद्धि में काउंट होगा। फिर उसके बाद ऐसी कोई चिंता नहीं रहेगी कि आपको आसन पर बैठकर ही करना है, क्योंकि आसन भी सिद्ध हो जाएगा, तन भी सिद्ध हो जाएगा और मन भी सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे आप उस मंत्र से आपका ध्यान घटने शुरू होगा। मंत्र से ध्यान घटता है। ध्यान आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। जो साधक भटक रहे हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, उनके लिए खुली चेतावनी है। जब तक मंत्र का पुरुष चरण नहीं करोगे, जब तक मंत्र को अपने तन मन में नहीं बसाओगे, जब तक मानसिक जाप करने की आपको आदत नहीं लगेगी, तब तक आपका ध्यान घटित नहीं होगा। ध्यान घटित होता है, ध्यान कभी भी लगाया नहीं जाता। इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा। उसके बाद मंत्र अब जागृत हो गया, अब सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। कितने पे सिद्धि मिल जाती है? हर मंत्र का अलग अलग विधान है। कुछ मंत्रों को 5 लाख जपने पर सिद्धि मिल जाती है और कुछ मंत्रों को 10 लाख जाप करने पर सिद्धि मिल जाती है। ऐसे ही कोई 21 लाख पे है, कोई 51 लाख पे है,
कोई कोई सिद्धि 1 करोड़ पे बैठी है, वहां पे आपको मिलेगी। अब सिद्धि क्या होती है? सिद्धि है कि मंत्र साक्षात वो रूप लेकर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सिद्धि आपसे बातें करेगी, सिद्धि आपको इशारे करेगी, इशारे में बताएगी। आप कहोगे सिद्धि को कि मेरे कान में बता दे, वो कान में बता देगी। आप कहोगे सिद्धि को कि मेरी दृष्टि खोल दे, वो दृष्टि खोल देगी। आप जैसा विनियोग पढ़ोगे, जैसा संकल्प करोगे, वो सिद्धि आपका काम कर देगी। फिर आप गद्दी लगाने के योग्य हो जाते हो, फिर आप काम करने के योग्य हो जाते हो। वो हर एक चीज का एक अलग अलग लेवल है। अगर आपको महासिद्धि लेनी है, महासिद्धि यानी कि खुद देवता ही आ जाए, तो किसी भी एक मंत्र का लक्ष्य करके 5 करोड़ जप कर दीजिए। जो साधक बोलते हैं कि 21 दिन में ये साधना सिद्धि हो जाएगी, 11 दिन में ये सिद्धि हो जाएगी, कर्ण पिशाचिनी अप्सरा चुड़ैल ये आ जाएंगी, तो याद रखिएगा 11 दिन 21 दिन में सिर्फ नेगेटिव शक्तियां ही आती हैं। जो साधक ऐसे लालच में पड़ेंगे कि मैं 11 दिन में प्राप्त कर लूंगा, 21 दिन में प्राप्त कर लूंगा, 1.25 महीने में प्राप्त कर लूंगा, वो सब ढोंग है, ढकोसला है। ऐसा कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु के मार्गदर्शन में रहकर आप प्रेतों से बचे रहोगे, पर फिर भी 11-11 दिन वाली आपको कितनी साधनाएं करनी पड़ेगी। इसलिए अपने मन को अडिग रखना है, मन को स्थिर रखना है, और भगवान के रास्ते पर अगर चल पड़े हो, 3 साल में 1 डिग्री मिलती है। याद रखिएगा मेरी बात। आप एक हिसाब लगाइए, नौकरी प्राप्त करनी है आपने। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, आपने नौकरी लेनी है, नर्सरी से लेकर +2 तक 15 साल ये लगा लीजिए, 3 साल आगे डिग्री के लगा लीजिए, 18 साल आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, 2 साल और 20 साल। 20 साल आप एक बच्चा अपनी जिंदगी के देता है, तो अगर उसने पीएचडी करनी है, एमफिल करनी है, आगे फिलॉसफी मास्टरेट करनी है या और आगे जाना है, तो उसको और पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर भी आप बेसिक लगा के चलो, 18 साल लगा लो आप। 18 साल एक बच्चा पूरी पढ़ाई करता है, शुरू से लेकर किताबों का अध्ययन करता है, मैथ पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, फिर अपने सब्जेक्ट चुनता है, आगे आगे जो प्रोसेस है सभी के साथ यही हुआ है। फिर उसको जाकर नौकरी मिलती है। मैं आपसे ज्यादा नहीं कहता, आपको ऑलरेडी काम करते हुए बहुत समय हो गया है, पर कम से कम 1 साल पूरे मन के साथ, तन के साथ और धन के साथ भगवत प्राप्ति में लगा दीजिए। 1 साल के अंदर आपको प्राप्ति हो जाएगी और अच्छी नौकरी आपको भगवान के धाम में मिल जाएगी। भगवत प्राप्ति की इच्छा है आपके मन में कि हाँ जी, हमें जीवन में तरक्की करनी है, कोई मार्ग नहीं मिल रहा, और हमें भक्ति के मार्ग में, क्योंकि ये एक मार्ग लोगों को आसान बहुत लगता है कि इस मार्ग से हम लोगों को ठीक भी करें, आशीर्वाद भी ले, क्योंकि जगह जगह धामों पे देखते, हर जगह भीड़ है। किसी भी धाम आप यूट्यूब पे खोल के देख लो, हर जगह लोग बैठे हैं, लोग सब कुछ कर रहे हैं, कुछ ढोंग ढकोसला भी कर रहे हैं। पर अगर सच्चे रास्ते से आपने चलना है तो ये याद रखिए, मंत्र सिद्धि कीजिए, मंत्र को जागृत कीजिए। ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये ज्ञान आपको आज तक नहीं मिला होगा। अब मंत्र सिद्धि होगी, अब बताता हूं मंत्र सिद्धि से काम कैसे ले। संकल्प से जब सिद्धि प्राप्त हो ही गई तो फिर उसको काम लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप संकल्प करोगे, वो काम कर देगी। सबसे आसान चीज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई और आप यहाँ तक बने हुए हो, तो माँ काली के नाम से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय माँ काली कमेंट जरूर लिखना। आपके कोई मन में सवाल होंगे, आप या तो हम पे पर्सनल व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपके सवालों का जवाब तत्क्षण दिया जाएगा। माँ काली आपका कल्याण करे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और 1 अप्रैल से जो मंत्र चिकित्सा बैच शुरू होने जा रहा है, उसमें जुड़िए। हम आपको सिखाएंगे कैसे करते हैं लोगों की सेवा और कैसे जीवन सुखमय बनाते हैं। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।